गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 2 स्नेक चार्मर स्टोरी। ठीक है, स्नेक चार्मर्स यानी कि जो सांपों को पालते हैं, सांपों को रखते हैं। ठीक है, देखते हैं स्नेक चार्मर स्टोरी। आई एम आर्यनाथ। तो इस स्टोरी में जो बच्चा है वो उसका नाम है आर्यनाथ। वो अपनी स्टोरी बताता है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, कि मैं ऐसा कुछ स्पेशल खास कर सकता हूँ जो कि आप लोग नहीं कर पाते हैं। डू यू नो वॉट, क्या आप जानते हैं क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। बीन जिसे कि सांप, बीन बजाने पर सांप नाचते हैं। ठीक है, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आप सब आश्चर्यचकित होंगे। येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। ये जो पिक्चर में देखिए, जो इस आदमी ने ये इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, इसे ही बीन कहा जाता है। जब बीन को बजाया जाता है तो सांप उस बीन पे नाचते हैं, बीन की ध्वनि से। ठीक है, आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, मैंने ये कला अपने परिवार वालों से सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, और हम लोगों को कालबेलियाज के नाम से जाना जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल, जो मेरे दादाजी हैं मिस्टर रोशन नाथ, वो बहुत ही फेमस थे हम लोगों के बीच में, हमारे कबीले वालों के बीच में। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स, ही टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। तो क्या बताता है कि मेरे दादाजी जो हैं वो जहरीले सांपों को भी आसानी से पकड़ लेते थे, और वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे अपने पास्ट के बारे में, यानी कि उनके बीते हुए दिनों के बारे में। ठीक है, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स, आइए उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में ही सुनते हैं। ठीक है, आगे अभी उनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद करते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स, यानी कि मेरे दादाजी और उनके भी दादाजी के ज़माने से ही हम लोग सपेरे हैं, यानी कि हम स्नेक चार्मर से सांपों को पालते हैं, सांपों को रखते हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो स्नेक है वो एक बहुत ही, यानी कि सांप बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी के। वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स, यानी कि बैम्बू बाँस की जो बाँस के टोकरियाँ बनाई जाती हैं उनमें सांपों को रख के हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us, और जहाँ भी हम रुकते हैं हमारे आसपास में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। We would then take out our snakes from our baskets, और तब हमें अपने बास्केट से, अपनी टोकरियों से सांपों को बाहर निकालना पड़ता है और लोगों को सांप का डांस दिखाते हैं। Even after the show, people would stay on, और जब शो ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो सांपों का नाच है वो ख़त्म हो जाता है, तब भी लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारा टिन बॉक्स है, जो उनके पास बॉक्स है टीन का, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं उनके लिए। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और हम ये दवाइयाँ उन पौधों से बनाते हैं जो हम जंगल से इकट्ठा करके लेके आते हैं। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, और मैंने ये सब सीखा है अपने दादाजी से। तो ये जो बच्चा है उसके दादाजी बता रहे कि मैंने अपने दादाजी से सीखा है। ठीक है, आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ, कि मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही कम है, डॉक्टर्स बहुत दूर हैं। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी एंड फूड ग्रेन्स, और वापस इसके बदले में लोग हमें कुछ खाना देते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इस तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक, और कई बार मुझे ऐसी जगहों से बुलावा आता है जहाँ पे लोगों को किसी को सांप ने काट लिया होता है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन, जो सांप का काटने का निशान है उससे मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि इस पर्सन को, इस लोग को किस सांप ने काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और मैं फिर उसे
उस प्रकार की दवाई दे देता हूँ। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन मैं हमेशा ही समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। एज़ यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन कोज डेथ ऑन द स्पॉट, क्योंकि कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटने से आदमी तुरंत ही मर जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, लेकिन ज़्यादातर सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो किसान है वो चिल्लाते चिल्लाते आते हैं, सांप सांप सांप। आई वुड कैच दैट स्नेक, और मैं उस सांप को पकड़ लेता हूँ। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, और क्योंकि ये सब मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि सांप पकड़ने की कला मैंने बचपन से ही सीखी हुई है। ओह दोज वर द गुड डेज, मतलब वो अपना पास्ट याद कर रहा है ना, तो वो ऐसे खुश होता है कि कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज़, कि हम बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, हम उनका मनोरंजन करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडेज व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ये आज के ज़माने के जैसा नहीं है कि बस सब लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs, कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि जहरीले सांपों के पॉइजनस टीथ, जहरीले दांतों को कैसे निकाला जाता है, उनको फैंग्स भी कहा जाता है। He also taught me how to close the tube of poison in snake's mouth, और उन्होंने उसको ये भी सिखाया कि जो जहर की ट्यूब होती है, नसें जैसा होता है जिसमें से जहर निकलता है, उसको कैसे बंद किया जाता है। ये सब उनको सिखाया गया उसके पापा द्वारा। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग विद द बीन, क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा तो आप बताएंगे कि कहाँ देखा है। ठीक है। सेकेंड है हैव यू एवर सीन अ स्नेक। हाँ, स्नेक्स तो जनरली सभी ने ही देखे होंगे। वेयर, तो आप अपने आसपास की लोकेशन लिख सकते हैं, फील्ड में, रोड पे, जहाँ भी आपको दिखा है। वर यू स्केयर्ड बाय इट, बाय, क्या आपको डर लगता है? येस, स्नेक से हमें डर लगता है कि कहीं वो हमें काट ना ले। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, अभी इसमें बताया गया है कि सभी सांप पॉइजनस नहीं होते हैं, और जो कि सही बात है, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? तो बताइए। आपको चैप्टर 1 में अभी लास्ट जो हमने चैप्टर किया था सुपर साइंसेस वाला, उसमें बताया गया था कि स्नेक के तो ईयर्स नहीं होते हैं। तो स्नेक कैसे डांस करता है? जब बीन बजती है, तो जो बीन बजती हैं, एक तो बीन की मूवमेंट को देख के, और दूसरे जो बीन से साउंड निकलती है ना, उससे वाइब्रेशन, कंपन पैदा होती है, वो स्नेक अपनी स्किन से फील कर पाता है, और उसी कंपन से वो इतना मोहित हो जाता है कि उस पर वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। वट कैन वी डू? आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विद मी इवन एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड, की जो आर्यनाथ है वो उसको बता रहे हैं उसके दादाजी कि तुम्हारे पापा मेरे साथ तब से ट्रैवल कर रहे हैं जब वो छोटा बच्चा था। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, और तुम्हारे पापा को बीन सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप से सीख गए थे। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, आज के दिनों में ये मुश्किल है। नाउ द गवर्नमेंट हैड मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम, आजकल सरकार ने एक नियम कानून बना दिया है कि कोई भी सांपों को नहीं पकड़ेगा, जानवरों को नहीं पकड़ेगा और उनको बेचेगा नहीं। ठीक है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइस, कुछ लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को मार देते हैं और उनकी स्किन को महंगे दाम पर बेचते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, और इसके खिलाफ ही सरकार ने ऐसा नियम कानून बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, तो बताइए ऐसे नियम के साथ हम अपना कैसे जीवन यापन करें। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हम लोगों ने कभी सांपों को नहीं मारा, एंड सोल्ड देयर स्किन, कभी भी उनकी त्वचा को नहीं बेचा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस, लोगों का कहना है कि हम सांपों को मतलब बेकार सिचुएशन, गंदी ख़राब तरीके से रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स,
अगर हम चाहते तो हम भी पैसा कमाने के लिए सांपों को मार सकते थे, बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स, जो सांप हैं वो हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, बहुमूल्य हैं। दैट वी पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर, ये हमारे लिए कीमती खजाना है जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, और उस कबीले में बताया था ना कालबेलियाज जो लोग हैं उनमें क्या प्रथा है कि वहाँ पे शादी के समय पे सांप गिफ्ट किए जाते हैं डॉटर्स को, जो जिस मान लीजिए लड़की की शादी हो रही है तो उसे स्नेक को गिफ्ट भी किया जाता है। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, जो इनका कालबेलिया डांस है, कालबेलियाज लोगों का उनका कालबेलिया डांस भी है, तो उसका नाम कालबेलिया इसलिए पड़ा है क्योंकि उस डांस फॉर्म में सांप की तरह ही नाचा जाता है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, तो वो उसके दादाजी बोलते हैं कि आर्यनाथ तुम्हें अपने लिए एक कोई अलग ही जीवन चुनना पड़ेगा। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन, तुम्हें अपने पापा का गिफ्ट मिला है कि तुम्हें खुद ही बीन बजानी आती है। यू एंड योर कज़िन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तो वो उसके दादाजी बोलते हैं तुम और तुम्हारे कज़न जो भी चाचा ताऊ के बच्चे हैं एक पार्टी बनाइए और लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं बीन की साउंड से। बट डो नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन अपनी इस नॉलेज को ख़राब मत होने दीजिएगा, वेस्ट मत होने देना जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिली है। शेयर योर नॉलेज अबाउट द स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़, और उन लोगों को भी अपनी नॉलेज शेयर करना जो कि शहरों में रहते हैं, जिन्होंने सांपों को हार्डली कभी देखा होता है। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, उन्हें बताइएगा कि उन लोगों को सांपों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, उन लोगों की मदद कीजिएगा उन जो जहरीले सांप है उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, उन्हें बताइएगा कि सांप कैसे किसानों के दोस्त हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स, जो चूहे हैं उनको सांप खा जाते हैं, अगर सांप चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे सारी फसल को बर्बाद कर देंगे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो अब उसके दादाजी बोलते हैं तुम मुझे कोई कहानी बताओ और तुम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ अच्छा करना ताकि तुम अपने अपने बच्चों के बच्चों को कहानी सुना पाओ, ठीक है। इसमें देखिए बेटा ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो पिक्चर बनी हुई है ऊपर वो बीन बजा रहे हैं सब लोग, बीन, तुम्बा, कंजरी एंड ढोल, ये सब इस पिक्चर में बजाया जा रहा है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन बीन पार्टी, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है वो बीन पार्टी में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। ढोल, ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गोड, ड्राइड गोड क्या होता है, लौकी, सूखी लौकी के द्वारा ये सब इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अभी ये वाली क्लास इतना ही रखते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।